हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस एक स्फीयर है, मतलब आप स्फीयर एक गेंद समझ सकते हैं या पृथ्वी, ठीक है। उसका रेडियस दिया है, मतलब ये आर दिया है, उसका हमें वैल्यूम फाइंड आउट करना है। हमने पिछले वीडियो में स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 4 पाई r स्क्वायर। और हमने उसमें ये भी बताया था कि स्फेयर में कोई लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का प्रोविजन होता ही नहीं है। लेकिन अगर हेमिस्फेयर हो जाता है तो इसका अपॉन 2 हो जाता है, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर हेमिस्फेयर जैसी होता है तो ये वाला, ये जो नीचे वाला पोर्शन नहीं इंक्लूड होता है, इसी का एरिया निकलता है। तो इसका एरिया एक रेडियस, मतलब एक सर्किल का एरिया, मतलब सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया इसमें जुड़ जाता है, तो इसका जब हम कहेंगे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है, इट इज ऑल अबाउट वैल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ये वैल्यूम। और वैल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब जैसे ये जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई r स्क्वायर, तो यही जो स्क्वायर है ये क्यूब हो जाएगा और इसके अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से तो आइए वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा वैल्यूम वैल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3, तो पाई की वैल्यू हो गया 22/7 और आर है 7। तो 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 बार लिखना है, तो 7 × 7 × 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 4 का 22 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 88। ये 88 हो जाएगा और ये जो 2 7 बचा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49, 49/3। अब जब 88 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4312, ठीक है। और अपॉन 3, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आंसर। अगर ये जो इसका आंसर अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आइए मिक्स फ्रैक्शन में बता देते हैं कैसे होता है। 4312 इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 1 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12। तो फिर आया 1, फिर इस 1 को उतार देंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 2, फिर 2 को उतार दीजिए, 3 7 जा 21। ये जो 21 आया, अब ये जो 1 रिमाइंडर बच रहा है इसको हमें ऊपर लिखना है और डिवाइजर तो हमेशा नीचे ही रहता है। और जो ये क्वोशिएंट है इसको हम बेसिकली यहाँ पे लाके लिख देंगे, तो 1437। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसका यही सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया 4/3 × 22/7 इंटू इसका जो रेडियस है इसको 3 बार लिख देते हैं, ठीक है, 0.63 इंटू 0.63। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.32 जा 6, 3 1 जा। और इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.079 जा 63। देखिए ये छोटा रहेगा ना, तो एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे उतारते हैं तो 0.09 आएगा। तो ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88, ठीक है, 88। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0110907, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को तो आएगा 1.047816। और ये मीटर में है, तो मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन हमें पॉइंट के बाद पता है या हम 1 2 या 3 लिख देते हैं, इतना मोर देन एनफ होता है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर 1.0478, ठीक है, इतना ही बहुत है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।